जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, आज 5 जनवरी हो गई है और मतलब 5 जनवरी से आपका जो टाइम है वो शुरू हो जाता है। आज 4 जनवरी है। 4 जनवरी को आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो सही टाइम पर देख रहे हैं। अगर आप 5, 6 या 7 को बाद में देख रहे हैं तो आप लेट हो गए। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो 10th बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी कैसे करनी है। काफी टाइम कम रह गया है अपने पास में, ठीक है। किसी को पास होना है, किसी को अच्छे नंबर लाने हैं, तो फुल अपन उसको स्ट्रेटजी बना के चलेंगे, ठीक है। अब कि जो 2 महीने बचे हैं, एग्जाम भी इस बार काफी जल्दी बताए गए हैं बोर्ड की तरफ से कि भाई इस बार जो एग्जाम है वो जल्दी होंगे। पैटर्न भी कम कर दिया है इन्होंने, ठीक है। 30% जो कट कर दिया था, अब उसके बारे में अपन देखेंगे। देख दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो इस पर होने वाली है कि भाई जो हमारे पास टाइम बचा है उसका अपन सदुपयोग कैसे करें और कैसे अपन पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें ताकि हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें, या जो पास होने वाले हैं वो कैसे पास हो सके, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये कुछ चैप्टर्स मैंने लिए हैं, सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं। आपको पढ़ने में आसानी भी होगी, समझने भी आसानी होगी, ठीक है। इसमें कोई ऐसा चैप्टर नहीं लिया है मैंने जो आपको पढ़ने में दिक्कत करे या आपको समझने में दिक्कत करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपने पास टाइम कम है, समझने का टाइम नहीं है, ठीक है। अपन को तैयारी करते हुए चलना है, हर एक चीज को देखते हुए चलना है कि भाई अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि इसको मैं अच्छे से पढ़ सकूं और जो एग्जाम है उसमें अच्छे से लिख सकूं, ठीक है। तो देखिए, पहला चैप्टर मैंने लिया है केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों, ये चैप्टर वेरी इजी है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको 2 काम करना है। समीकरण संतुलित कैसे की जाती है एक बार वो देख लें, ठीक है। समीकरण संतुलित कैसे करनी है वो देख लें, और इसके अंदर कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं, ठीक है। कुछ अभिक्रिया दी गई है जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अ, और विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। दोस्तों, ये चैप्टर है, मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वीडियो के एंड में, तो आप उस पर टैप करके हमारे जो केमिस्ट्री के लेक्चर है वो देख सकते हैं। दोस्तों, समीकरण को संतुलित करना कोई हार्ड काम नहीं है, वेरी इजी काम है। आप 2-4 बार 4-5 क्वेश्चन निकालोगे, आप समझ जाओगे कि भाई समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, कैसे परमाणु को उत्पाद और अभिकारक दोनों में बराबर किया जाता है, ठीक है। अभिक्रिया है, अभिक्रिया को पहचानना है कि भाई ये किस तरीके की अभिक्रिया हो रही है। अगर जुड़ रहा है तो संयोजन अभिक्रिया, टूट रहा है तो वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो अपन को एक एक चीज को देखते हुए चलना है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है दोस्तों। बस कुछ लगभग 7 या 8 अभिक्रियाएं हैं, उसमें भी आपको ट्रिक के हिसाब से मैंने पढ़ाया है। आप वीडियोस देख सकते हैं या आप कोई और चैनल पर जाके उनकी वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर देखिए, कार्बन और उनके यौगिक। इसमें क्या करना है, आपको कार्बन के बारे में थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन पढ़ना है कि भाई कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कैसे वो बनता है, ठीक है, श्रृंखलन कितनी होती है, ठीक है, और वो किस किस के साथ में बंध बना सकता है, ठीक है। और फिर उसके बारे में अपन को पढ़ना है इसके यौगिक कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन वगैरह जो चीजें हैं ये इजी है दोस्तों, कोई हार्ड नहीं है। अब ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं है इसको बनाना कि भाई इसके यौगिक कैसे बनते हैं, ठीक है। कार्बन के बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत, इसकी नॉलेज लेके, और फिर अपन को चलना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब इसके यौगिक के बारे में। तीसरा चैप्टर है जैव प्रक्रम। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बायोलॉजी का है तो थ्योरी होगी इसके अंदर, मामूली सी बात है। इसके पहले अंदर पढ़ना है अपन को पोषण, 2 तरीके से पढ़ना है। पोषण में होता है स्वपोषी और परपोषी, ठीक। स्वपोषी और परपोषी, ठीक है। पोषी स्तर मतलब पोषण कैसे करते हैं, स्वपोषी और परपोषी वगैरह इसमें पढ़ना है। दूसरा इसके अंदर देखना है हमारे शरीर के बारे में कि भाई हृदय कैसे काम करता है, श्वसन कैसे काम करता है, पाचन कैसे कैसे काम करता है, उसके अंदर कौन कौन से ग्रंथियां होती है, ठीक है, वो पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से रस उसके अंदर निकलते हैं वो पढ़ना है। उत्सर्जन कैसे
काम करता है, ठीक है, जो भी अपन खाते पचता कैसे है और फिर वो निकलता कैसे है, कैसे कैसे क्या उसके अंदर प्रोसेस होती है, वो पढ़ना है। दोस्तों ये जो चीजें हैं ये वेरी इजी चीजें हैं, ठीक है। इसमें हृदय में अपन को कुछ नहीं करना, हृदय के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि भाई हृदय में कितने कमरे होते हैं, वो कैसे काम करता है, खून कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। दोस्तों ये जो जनरल चीजें हैं ये अपन को पता भी होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए ये चैप्टर मैंने सिलेक्ट किया है। तो हृदय, श्वसन, पाचन और उत्सर्जन अपन को इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। जीव जनन कैसे करते हैं, अगला चैप्टर है। अब जीव जनन कैसे करते हैं दोस्तों, ये थोड़ा बहुत तो आप लोगों को भी पता है, 50% लगभग आपको पता होगा, लेकिन इसके अंदर टर्म क्या क्या होती है, उसको बोलते क्या है, वो अपन को समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए हार्ड नहीं होगा। इसमें पढ़ना है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही जीव होता है और वो नए जीव का निर्माण करता है। वो लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जीव होते हैं, नर और मादा, दोनों एक नए जीव का निर्माण करते हैं। अलैंगिक में क्या होता है, एक जीव नए जीव का निर्माण करता है, ठीक है। लैंगिक जनन में नर और मादा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लैंगिक जनन में पौधे के बारे में पढ़ेंगे। वो देखिए दोस्तों, लैंगिक में क्या होता है, दो आते हैं, एक तो मानव और एक होते हैं पुष्प। लैंगिक में दो आते हैं, मानव और पुष्प। अलैंगिक में क्या होता है, अमीबा, विखंडन, कई सारी मतलब 4-5 इसके अंदर प्रोसेस है विखंडन के द्वारा, ठीक है, और भी कई सारे प्रोसेस है इसके अंदर, तो वो अपन को पढ़नी है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में इतना हार्ड नहीं है, इजी चैप्टर है, इजी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अगला चैप्टर आता है विद्युत। विद्युत में आपको सब कुछ क्लियर नहीं करना है दोस्तों। विद्युत वाला जो चैप्टर है थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन ऐसा कुछ मेन जो चीजें वो आपको इस बार पढ़नी है। पहला हो गया आपका ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है वो अपन को देख लेना है, फॉर्मूला देख लेना है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। दूसरा होता है विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, और कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, बस। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे टॉपिक है, ओम का नियम, विभव और विभवांतर, और कुल प्रतिरोध। प्रतिरोध जब वो समांतर में होता है तो कैसे उसका कुल प्रतिरोध निकालते हैं, और जब पार्श्व में लगा होता है तो उसका कैसे कुल प्रतिरोध निकाला जाता है। बस अपन को ये चीज पढ़ लेनी है कुल प्रतिरोध के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है प्रतिरोध का इस वजह से, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं ये देख लेना है, ओम का नियम, विभव और विभवांतर, बस ये छोटी छोटी चीजें आपको 4, 1 2 3 4 पॉइंट है, बस ये देख लेना है, ठीक है। अगला पॉइंट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जब कोई विद्युत धारा बहती है, जब किसी तार में या किसी चालक में विद्युत धारा बहती है तो वो क्या करती है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो अलग अलग उसके अंदर सैकड़ों धारावाही पास है, ठीक है, कुंडली है, उसके वाम हस्त का नियम है। बस ये 4-5 टॉपिक है, थ्योरी है दोस्तों, इसमें कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जिसमें आपको मैथ की जरूरत पड़ती है या कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। ये सारे थ्योरेटिकल चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे न्यूमेरिकल निकालने हैं तो आपको कुल प्रतिरोध में मिल जाएंगे, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, वेरी इजी है कि कुल विद्युत कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपको विद्युत धारा निकालने को भी बोल सकता है, हालांकि मैंने ये इतना दिया नहीं है क्योंकि अपन को काफी थोड़ा बहुत क्लियर करते हुए चलना है और थोड़ा बहुत मतलब उसको साइड में रखते हुए चलना है ताकि अपन पूरे में फंसे ना, दिमाग जो है हैंग ना हो, ठीक है। आगे है हमारा पर्यावरण। दोस्तों ये तो इजी चैप्टर है, पर्यावरण जैसा है। पोषी स्तर इसके अंदर एक टॉपिक है, और कचरा प्रबंधन कैसे किया जाता है, और बाकी अपन चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसके चैप्टर के अंदर है क्या। अगला चैप्टर एक और मैंने ले लिया है, 8 चैप्टर है, नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण में इसमें आपको एक चीज खास तौर से ध्यान रखना है, तंत्रिका, पादप और हार्मोन। तंत्रिका मतलब अपना दिमाग कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है अपना दिमाग, वो देखना है। पादप में समन्वय कैसे बनता है, ठीक है, तालमेल, समन्वय का मतलब होता है तालमेल कैसे बनता है, और हार्मोन कौन कौन से रिलीज जो रिलीज होते हैं पादप के अंदर, कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। बस ये 2-3 हार्मोन इसके हैं, और कुछ अपने तंत्रिका मतलब शरीर के हार्मोन है, वो अपन को याद रखने हैं। दोस्तों ये जो 8 चैप्टर हैं, अगर इसमें से आपने हर एक चीज को जो मैं बता रहा हूं वो पढ़ ली तो दोस्तों आपको पास तो होना बहुत दूर की बात है, आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। क्योंकि इस बार सरकार ने जो अपने एनसीईआरटी है उसने क्या किया है, 30% जो कोर्स है वो पहले कट कर चुके हैं, ठीक है। और जिस तरीके से पेपर अर्धवार्षिक के अंदर आया था उस हिसाब से लग रहा है कि ज्यादा आपको डीपली नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर तो खास तौर से ध्यान रखना है। अब पढ़ना कैसे है उसके बारे में मैं बताता हूँ,
कि आपको तरीका क्या करना है पढ़ने का। दोस्तों ये चीजें अपन को क्या करना है, पहले तो लिख लेनी है कि भाई इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ एक पेज में उतार लेना है, ठीक है। फिर अपन को एक एक चैप्टर क्लियर करना है। अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो बायोलॉजी पहले उठा लो, केमिस्ट्री पढ़नी तो वो पहले उठा लो, अगर फिजिक्स पढ़नी है तो वो पहले उठा लो, ठीक है। सबसे पहले एक काम करना है, कुछ नहीं करना है, पहले किताब उठानी है, किताब का पार्ट पढ़ना है सबसे पहली चीज तो, ठीक है। सबसे पहला काम होगा किताब का पार्ट पढ़ना, ठीक है। बोल बोल के पढ़ना है, ठीक है। और दिमाग मतलब ध्यान से पढ़ना है, किताब से पढ़ना है। मतलब सबसे पहले तो पार्ट एक बार रीडिंग लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद में अब उसको क्या करना है, जो भी अपन को डाउट है, कोई शब्द नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई सा शब्द है जो अपने समझ में नहीं आ रहा है, उसको क्वेश्चन मार्क कर लेना है, अंडरलाइन कर लेनी है, ठीक है। या तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो या अंडरलाइन कर दो, ठीक है, ताकि उससे आपको ये पता रहेगा कि भाई ये अपन को समझना है, ठीक है। सबसे पहले किताब का पाठ। दूसरा काम, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जरूर नहीं है आप हमसे पढ़ रहे हो, आप कहीं और से भी पढ़ सकते हो, स्कूल में भी हो सकता है आपको अच्छा पढ़ा रहे हो तो वहां के आपके नोट्स हो। तो दूसरा काम अपन को करना है नोट्स। सबसे पहले किताब पढ़नी है, ठीक है, जो भी अपन को डाउट ले या फिर कोई ऐसी टॉपिक है या फिर कोई ऐसे शब्द है जो समझ में नहीं आ रहा वो समझना है। दूसरा काम नोट्स, ठीक है। उसके बाद में उस चैप्टर के अपन को पढ़ना है नोट्स। तीसरा, नोट्स पढ़ने के बाद में जो भी कोई क्वेश्चन है, किताब के क्वेश्चन, किताब के प्रश्न, वो अपन को बिना देखे हल करना है। सबसे पहले तो किताब का पाठ, फिर नोट्स और फिर किताब के जो प्रश्न है वो हल करने हैं, ठीक है। और ये तीन काम करने के बाद में आपको ऐसा कोई चीज नहीं होगी, ठीक है, कि जो आपको ना आए। किताब के सारे प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है वो तो कहीं नहीं छूटेगा, ठीक है, अगर आपने ये तीन काम कर लिए तो। सबसे पहले किताब का पाठ पढ़ना है। किताब का पाठ, जब तक आपको किताब का पाठ पढ़ना है, मतलब रिवाइज करते जाना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बोल बोल के, जब मतलब बोल बोल के तो पढ़ना है, लेकिन तब तक आपको पढ़ना है जब तक आपका ध्यान उस किताब के शब्दों पर ना जाए। क्योंकि जब तक आप एक एक शब्द को, एक लाइन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, रीडिंग नहीं लगाओगे, तब तक आप वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां पर मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं। क्योंकि किताब के पढ़ने से ही आपके जो 30 से 40% है वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कुछ डाउट्स आपके रहेंगे, पहले वो डाउट क्लियर करना है, उसके बाद में नोट्स उठाने, फिर नोट्स से आपको पढ़ना है कि भाई ये मैंने पढ़ा था, तो ऐसे 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 आपको बिना देखे थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करनी है नोट्स से। डायरेक्ट नोट्स नहीं उठाने, ठीक है। सबसे पहले किताब का आप रीडिंग करना है, उसके बाद में नोट्स पढ़ना है, उसके बाद में किताब के जो प्रश्न हैं, जो भी आपके एक मतलब ट्यूशन में पढ़ाते हो या जो भी आपके पेपर है, वो आपको सोल्व करना है, ठीक है। इतना कर लेना है। क्योंकि अब देखिए टाइम कम है, तो अगर आप इन सारे मतलब 8 चैप्टर हैं अपने पास, ठीक है, तो डेली अपन को 1 घंटा तो देना ही है, ठीक है। डेली अपन को क्या करना है, 1 घंटा देना है, ठीक है। क्योंकि अपन को थोड़ा समझने के लिए भी टाइम चाहिए, क्योंकि 2 महीने काफी है अपने पास, ठीक है। और जिनका ये चीज क्लियर हो जाती है, ठीक है, जिनकी ये चीज क्लियर हो जाती है, फिर क्या करना है, किताब उठानी है, टॉपिक उठाना है केवल, ठीक है। फिर क्या करोगे, किताब उठा के कोई सा चैप्टर निकालोगे, इनमें से टॉपिक निकालोगे कि भाई हाँ ये वाला टॉपिक है, इसको गोला करके लिख लेना है, और फिर उसके बारे में जितना आपको आता है उसे धीरे धीरे लिखते जाना है नोट्स की तरह, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस जैसे अपन करते हैं, फिर अपन को खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, टॉपिक का नाम लेकर के, ठीक है। अब किसी को भी अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको जो वीडियो है उसके ऊपर आपको लिंक मतलब एंड अप स्क्रीन पे मतलब इसे दिखा रहा होगा प्लेलिस्ट के बारे में, तो आप उस पर टैप करके हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के जो केमिस्ट्री के लेक्चर है वो देख सकते हैं, या फिर आप और किसी टीचर से पढ़ सकते हो, जरूर नहीं है आप हमसे पढ़े, ठीक है। अब जिस भी टीचर से अच्छा लगे उससे पढ़ो, लेकिन आपको फोकस करना है कि भाई जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो आपको अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो ये था साइंस के बारे में, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।